दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बता रहे हैं यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए कि सबसे बड़ा टेंशन अभी भी जो बना हुआ है स्टॉक मार्केट पे, जो सबसे बड़ा टेंशन है वो बना हुआ है, देखिएगा, यूएस और ईरान का। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ ट्रम्प चाह रहे हैं कि लाइक किसी की बेइज्जती कर दी और फिर उससे दोस्ती कर ली, ये एक्चुअल उनके फिगर हैं। अगर आप देखो पिछले एक साल में उन्होंने मल्टीपल नेशन की पहले बेइज्जती करी है, देन आफ्टर दैट उनसे हाथ मिला लिया है। लेकिन ये एक जस्ट एक पर्टिकुलर सिनारियो है जहां पे देखिएगा वो इस चीज में चाह कर भी देखिएगा पीछे नहीं हट पा रहे हैं। क्योंकि वो अब पहले कह रहे थे मैं अटैक करने जा रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं, मैं ये कर दूंगा, और फिर उन्होंने एक थ्रेट दिया उस तरीके से जब उन्होंने वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठा लिया तो उन्होंने एक पूरा क्रिएशन करा कि लाइक प्रोटेस्ट होने लगे ईरान में और मल्टीपल चीज़ें आपको देखने को मिली। बट फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने बैकफुट पे आए लाइक चलिए हम निगोशिएशन टॉक करिए, हमसे ये करिए वो करिए फलाना धमाका, तो उसके बाद बस क्या हुआ कि बस यहाँ पे ईरान बैकफुट पे नहीं आया है, ईरान फ्रंट फुट पे है अब। और इस समय देखिएगा दोनों में बहुत ज़्यादा हर चीज़ का पलटवार हो रहा है जिससे ट्रम्प साहब को प्रवोक किया जा रहा है। और आपको पता है ट्रम्प को जब प्रवोक किया जाता है तो वो आपको पता है कि वो एक्टिविटी बढ़ा देते हैं। तो वही चीज़ जो एक्टिविटी है वो बढ़ रही है और इसी का स्टॉक मार्केट पे बड़ा असर पड़ेगा। तो डज नॉट स्केयर अस। अभी उन्होंने एक दिन पहले बोला था कि अगर निगोशिएशन टॉक फेल होते हैं, या उन्होंने कहा था कि अगर हमारी डील से डील मैच नहीं हुई तो देन आफ्टर दैट वी हैव अ मिलिट्री ऑल्सो। तो इस पे तुरंत रिप्लाई आया है, देखिएगा क्या, पूरी तरीके से डज नॉट स्केयर अस, हमें डराइए मत, ईरान ऑन यूएस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इन द रीजन। तो आप देख सकते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे मिडिल ईस्ट को एक तरीके से छावनी बना दिया है अगर आप देखेंगे। और अभी आपको पता है सऊदी अरब के देखिएगा जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो पहुंचे हैं कहाँ पे, आपको ये पता ही है, वो पहुंचे थे वॉशिंगटन, जिनसे बहुत बड़ी आर्म डील भी हुई है अमेरिका की। तो उन्होंने भी कहा है कि लाइक अगर मिडिल ईस्ट में आपने ईरान को नहीं दबाया तो देन आफ्टर दैट देखिएगा ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगी पूरे मिडिल ईस्ट को। तो उनको पूरा बड़ा समर्थन है सऊदी अरब का, जिसके साथ बहुत सारी कंट्री हैं और लीडर भी मिडिल ईस्ट के। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगराची टोल्ड फोरम इन तेहरान अटेंडेड बाय AFP वॉशिंगटन एंड डबल दैट द यूएस साइड वॉज टेकिंग रिन्यूड निगोशिएशन सीरियसली। लेकिन आपको पता है कि जिस तरीके से जो सुर देखने को मिल रहे हैं ईरान के, जो टोन देखने को मिल रही है, वो टोन आराम से ये चीज़ बता रही है, ये बहुत आराम से वो ये बात बता रही है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से देखिएगा वो न्यूक्लियर डील में ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जिससे कि वो अपने प्रोग्राम को रोकें। और यही ट्रम्प चाहते हैं कि वो रोकें, यही इजराइल की डिमांड है कि वो रोकें। तो डील फिर होगी कैसे? मतलब डील एक तरीके का वैसा ही बहकावा है जैसा आपको रशिया और यूक्रेन में 4 साल से देखने को मिल रहा है कि सब ये कह रहे हैं बार बार कि लाइक अब सीज फायर हो जाना चाहिए, अब इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं, अब बैठ के बात कर लेते हैं, अब फेस टू फेस बात कर लेते हैं। बट आप देख सकते हो अगराची बार बार बोल रहे हैं सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं होगा, न्यूक्लियर डील पर कोई बात नहीं होगी, और गिविंग अप यूरेनियम इनरिचमेंट इन इट्स नेगोशिएशन विद द वॉशिंगटन इंसिस्टिंग इट विल नॉट बी इंटीमेटेड बाय द थ्रेट ऑफ वॉर विद द यूनाइटेड स्टेट। तो आप देख सकते हैं उन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया कि यूरेनियम इनरिचमेंट को वो रोकेंगे। और यही यूरेनियम इनरिचमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इजराइल के लिए है कि अगर ईरान के पास परमाणु आ जाता है तो आपको पता है कि फिर इजराइल के लिए तो सबसे बड़ा खतरा है। और ये यूएस के लिए भी खतरा इसलिए है क्योंकि यूएस के पर्टिकुलर कुछ नेशंस हैं जो ऐसी ऐसी जगह पे देखिएगा उसे सपोर्ट करते हैं। लाइक देखिएगा आपको पता है साउथ कोरिया उसे नॉर्थ कोरिया से देखिएगा भिड़ने में, या जापान उसे नॉर्थ कोरिया से भिड़ने में सपोर्ट करता है, ताइवान उसे सपोर्ट करता है चाइना से, पाकिस्तान उसे सपोर्ट करता है इंडिया से, फिर आपको पता है यूक्रेन उसको सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा मल्टीपल नेशन है
जो रशिया सोवियत रूस से अलग हुई थी, वो वहाँ पे सपोर्ट उसको नाटो का है। तो ऐसे ही यहाँ पे इजराइल मिडिल ईस्ट के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। और अगर ईरान के पास किसी भी तरीके से यूरेनियम इनरिचमेंट या यूरेनियम देखिएगा आ जाता है, तो वो फिर इजराइल को पूरी तरीके से देखिएगा बहुत बड़ा डिस्टर्ब क्रिएट करेगा। और वो चीज़ देखिएगा अमेरिका के लिए भी देखिएगा, जो उनका वो है एक प्रेशर है मिडिल ईस्ट पे, वो भी ख़त्म कर देगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो इस कारण से भी आने वाले 2-3 दिन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यूएस और ईरान के बीच में जो निगोशिएशन टॉक चल रहा है, यहाँ से निगेटिव न्यूज़ भी देखने को मिल सकती है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।